नमस्कार दोस्तों, मारवाड़ी जुगाड़ चैनल में आप एक बार फिर स्वागत है। आज आप होना अगली कहानी। तो कहानी को इस प्रकार है कि एक बार राजा विक्रमादित्य ने एक महाभोज का आयोजन किया। उस भोज में असंख्य विद्वान, ब्राह्मण, व्यापारी तथा दरबारी आमंत्रित थे। भोज के मध्य में इस बात पर वह चर्चा चली कि संसार में सबसे बड़ा दानी कौन है। सभी ने एक स्वर में विक्रमादित्य को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ दानी घोषित किया। राजा विक्रमादित्य लोगों के भाव देख उन्हें तभी उनकी नज़र एक ब्राह्मण पर पड़ी जो अपनी राय नहीं दे रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर भाव से स्पष्ट प्रतीत होता कि वह सभी लोगों के विचार से सहमत नहीं है। विक्रम ने उसे उसकी चुप्पी का मतलब पूछा तो वह डरते हुए बोला कि सबसे अलग राय देने पर कौन उसकी बात सुनेगा। राजा ने उसका विचार पूछा तो वह बोला कि वह असमझ की स्थिति में पड़ा हुआ है। अगर वह सच नहीं बताता तो उसे झूठ का पाप लगेगा और सच बोलने की स्थिति में उसे डर है कि राजा का कोप उसको झेलना न पड़े। अब विक्रम की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने उसकी स्पष्टवादिता की पूरी प्रशंसा की तथा उसे निर्भय होकर अपनी बात कहने को कहा। तब उसने कहा कि महाराज, विक्रमादित्य बहुत बड़े दानी हैं, ये बात सत्य है, पर इस भूलोक पर सबसे बड़े दानी नहीं है। यह सुनते ही सब चौकन्ने हो गए। सबने विस्मित होकर पूछा, ऐसा हो सकता है कि उस ब्राह्मण ने कहा कि समुद्र पार एक राज्य है, यहाँ का राजा किरकित ध्वज है। जब तक 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन दान नहीं करता तब तक अन्न जल भी ग्रहण नहीं करता है। अगर ये बात असत्य प्रमाणित होती है तो वो ब्राह्मण कोई भी दंड पाने को तैयार है। राजा के विशाल भोज कक्ष में निस्तब्धता का छा गई। ब्राह्मण ने बताया कि कीर्ति ध्वज के राज्य में वह कई दिनों तक रहा और प्रतिदिन स्वर्ण मुद्रा लेने गया। सचमुच ही कीर्ति ध्वज 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान करके ही भोजन ग्रहण करता है। यही कारण है कि भोज में उपस्थित सारे लोगों की हाँ में हाँ उसने नहीं मिलाई। राजा विक्रमादित्य ब्राह्मण की स्पष्टवादिता से प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे दान दक्षिणा देकर विदा किया। ब्राह्मण के जाने के बाद राजा विक्रमादित्य ने साधारण वेश धरा और दोनों बैतालों का स्मरण किया। कीर्ति ध्वज को उनका जवाब पसंद आया। विक्रमादित्य को यहाँ नौकरी मिल गई। वे द्वारपाल के रूप में नियुक्त हुए। उन्होंने देखा कि राजा कीर्ति ध्वज सचमुच एक दिन 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं जब दान नहीं कर देता तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करता है। जब रोज शाम को अकेला कहीं निकलता है और जब लौटता है तो उसके हाथ में 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं की भरी हुई थैली होती है। एक दिन शाम को उन्होंने छिपकर कीर्ति ध्वज का पीछा किया। उन्होंने देखा कि राजा कीर्ति ध्वज समुद्र में स्नान करके एक मंदिर में जाता है और प्रतिमा की पूजा अर्चना करके खौलते तेल के कड़ाह में कूद जाता है। जब उसका शरीर जल भून कर राख हो जाता है तो कुछ जोगणियाँ आकर उसका जला भुना शरीर कड़ाह से निकाल कर नोच कर खाती है और तुरपत होकर चली जाती है। जोगणियों के जाने के बाद प्रतिमा की देवी प्रकट होती है और उसे अमृत की बूंदें डालकर कीर्ति ध्वज को जीवित कर डालती है। अपने हाथों से 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं कीर्ति ध्वज की झोली में डाल देती है और कीर्ति ध्वज खुश होकर महल लौट जाता है। प्रातःकाल वही स्वर्ण मुद्राएं वह याचकों को दान कर देता है। विक्रम की समझ में उसके नित्य 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान करने का रहस्य आ गया। अगले दिन राजा कीर्ति ध्वज के स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त कर चले जाने के बाद विक्रम ने भी नहा धोकर देवी की पूजा की और तेल के कड़ाह में कूद गए। जोगणियाँ जब उसके जले भुने शरीर को नोच कर खाकर चली गई तो देवी ने उनको जीवित किया। जीवित करके जब देवी ने उन्हें स्वर्ण मुद्राएं देनी चाहिए तो उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि वे देवी की कृपा ही उनके लिए सर्वोपरि है। यह क्रिया उन्होंने 7 बार दोहराई। 7 बार देवी ने उनसे बस करने को कहा तथा उनसे कुछ भी मांग लेने को कहा। विक्रम इसी अवसर की ताक में था। उन्होंने देवी से वह थैली ही मांग ली जैसे स्वर्ण मुद्राएं निकली थी।
ज्यों ही देवी ने वह थैली उन्हें सौंपी, चमत्कार हुआ। मंदिर, प्रतिमा, सब कुछ गायब हो गए। अब दूर तक केवल समुद्र तट ही देखता था। दूसरे दिन जब कीर्तिध्वज वहाँ आया तो बहुत निराश हुआ। उसका वर्षों को 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दान करने का नियम टूट गया। वह अन्न जल त्याग कर अपने कक्ष में असहाय पड़ा रहा। उसका शरीर क्षीण होने लगा। जब उसकी हालत बहुत अधिक बिगड़ने लगी तो विक्रम उसके पास गए और उसकी उदासी का कारण जानना चाहा। उसने विक्रम को जब सब कुछ खुद बताया तो विक्रम ने उसे देवी वाली थैली देते हुए कहा कि रोज़ रोज़ कड़ा में कूदकर उसे प्राण गंवाते देख वे द्रवित हो गए, इसलिए उन्होंने देवी से वह थैली ही सदा के लिए प्राप्त कर ली। वह थैली राजा कीर्तिध्वज को देकर उन्होंने उस वचन की रक्षा कर ली जो देकर उसे कीर्तिध्वज के दरबार में नौकरी मिली थी। उन्होंने सचमुच ही वही काम कर दिखाया जो कोई भी नहीं कर सकता है। राजा कीर्तिध्वज ने उनका परिचय पाकर उन्हें सीने से लगाते हुए कहा कि वे सचमुच इस दरबार सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ दानवीर है, क्योंकि उन्होंने इतनी कठिनाई के बाद प्राप्त स्वर्ण मुद्रा प्रदान करने वाली थैली ही बेझिझक दान कर डाली, जैसे कोई तुच्छ चीज हो। तो ये कहानी अब यहीं समाप्त होती है। तो अगली कहानी सुनेंगे अगले भाग में। तब तक आप मेरे चैनल पर बने रहिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल की सदस्यता लेकर घंटी के बटन दबा दीजिए और आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो। तब तक के लिए राम राम।